आप सभी को जय मसीह की। आप सबका स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल ख्रिस्टवानी चर्च में। आज हम देखेंगे नायन नगर की विधवा की कहानी, जिसका वर्णन लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय 11 वचन से 17 वचन में पाया जाता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल को दबाना ना भूलें। यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह नाइन के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी। और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे, और उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसने कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में यह बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं और कुछ बातें हमें सीखने के लिए इस अध्ययन से, इस वचनों से मिलती हैं कि एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे थी, ताकि वो यीशु मसीह द्वारा किए गए अद्भुत चमत्कारों को देख सके। ये भीड़ एक गांव से दूसरे गांव तक यीशु के पीछे चलती जाती थी। इस भीड़ में कई प्रकार के लोग थे। कुछ लोग यीशु को सिर्फ अद्भुत काम करते देखना चाहते थे, तो कुछ लोग यीशु के उपदेशों को सुनने के लिए उसके पीछे पीछे जाते थे। कुछ चंगाई पाने के लिए उसके पीछे पीछे चलते थे, और कुछ ऐसी बातें ढूंढने के लिए उसके पीछे जाते थे ताकि यीशु प्रभु को दोषी ठहरा सके और उसे पकड़वा सके। एक के पीछे एक प्रकार से देखा जाए तो हर प्रकार के लोगों की भीड़ मसीह यीशु के पीछे पीछे चलती थी। लेकिन मैं आपको यहाँ पर इस बात को बता देना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह कभी भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अद्भुत चिन्ह चमत्कार नहीं करते थे, जैसा कि आज के समय में बहुत से परमेश्वर के जन, बहुत से प्रचारक, बहुत से पास्टर्स करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी लोगों को प्रसन्न या खुश करने के लिए काम नहीं किया। मसीह यीशु का काम सिर्फ अपने पिता परमेश्वर को प्रसन्न करने का था, और हर काम से परमेश्वर पिता की इच्छा पूरी करते थे। ठीक वैसे ही हमें और आपको भी चाहिए कि हम लोगों को नहीं, लेकिन हमें अपने उस जीवित खुदा को, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए काम करें। लोगों को दिखाने के लिए या उन्हें प्रभावित करने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए या उन्हें प्रसन्न करने के लिए आप वर्क काम ना करें। और हमें ध्यान रखना है कि हम किसका काम कर रहे हैं। आप जिसकी सेवा करते हैं, आप उसी को प्रसन्न करेंगे और उसकी इच्छा पूरी करें, जैसा हमारे प्रभु यीशु मसीह ने किया। इसके साथ में आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि जिस स्त्री का एक लौता पुत्र मरा था, वह स्त्री एक विधवा थी, और मध्य पूर्व क्षेत्र में एक विधवा का जीवन व्यतीत करना बड़ा ही दुखदायक, कठिन था। उस स्त्री का पति पहले ही मर चुका था, और उसके जीने का जो सहारा उसका इकलौता पुत्र था, वह भी इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि उसकी भी मृत्यु हो गई। वो विधवा स्त्री अपने आप को कितना बेसहारा, कितना अकेला महसूस कर रही होगी, समझ रही होगी। आज के समाज में भी एक विधवा स्त्री का जीवन यापन करना बड़ा ही कठिन और दुर्लभ है।
और कई प्रकार की समस्याओं का विधवा स्त्री को सामना करना पड़ता है। इस विधवा स्त्री के पति के बाद उसके पुत्र की भी मृत्यु हो गई थी। आज के समय में भी यदि ऐसा होता है तो उस स्त्री को लोग मनहूस या अभागन कहने लगते हैं। इसके साथ कई प्रकार की और बातें विधवा स्त्री के लिए की जाती हैं और विधवा स्त्री को समाज के कई प्रकार के तानों को सुनना पड़ता है और बुरी नज़र का भी सामना करना पड़ता है। यह बातें आज के समय में ही नहीं अपितु मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु के उस समय भी ये बातें घटित होती थी और ऐसे ही उस विधवा स्त्री के साथ में व्यवहार किया जाता था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु इन सब बातों को जानते थे और ये भी जानते थे कि इस विधवा का इस दुनिया में कोई भी नहीं है और यह स्त्री अकेली और असहाय है। प्रभु यीशु ने देखा कि उस विधवा के हृदय का दुख बहुत ज़्यादा है और इस दुख के कारण वह स्त्री फूट फूट कर बहुत रो रही है और यीशु को उसके इस दुख पर तरस आया और उसने वचन कहता है कि उसने कहा मत रो। हमारे प्रभु का हृदय तरस और दया से भरा हुआ है। जब प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री के दुख को देखा तो उस पर उसे दया आई, क्योंकि प्रभु किसी को भी दुख या पीड़ा में या समस्याओं में नहीं देख सकता है। और यही कारण है कि जब लोग पाप से पीड़ित थे तो परमेश्वर ने लोगों पर तरस खाया और उसने स्वर्ग की महिमा को त्याग दिया और मनुष्य का रूप लेकर इस धरती पर आया ताकि पाप में पड़ी हुई इस मानव जाति को उद्धार दे सके, लोगों को शैतान और उसकी जंजीरों से छुड़ा सके। और इस घटना में भी हम देखते हैं कि यीशु उस विधवा पर तरस खाया और उसके बेटे की अर्थी के पास गया और उससे पहले स्त्री को कहता है कि मत रो। ध्यान देने वाली बात यह है कि लोगों के जैसे कि यहाँ पर लिख कि बाकी जैसे लोग किसी का कोई मर जाता है या कोई पीड़ित है या कोई दुख में है तो वे लोग खुद चलकर मसीह प्रभु के पास जाते थे, लेकिन इस घटना में एक अद्भुत काम होता है। जिस स्त्री का बेटा मर चुका है, पति मर चुका है, वह स्त्री जो फूट फूट कर रो रही है, वह स्त्री स्वयं खुदाबंद यीशु के पास नहीं गई, लेकिन यहाँ पर हमें वचन में पढ़ने को मिलता है कि खुद यीशु मसीह चलकर उस स्त्री के पास आया था। प्रभु यहाँ पर हमें सिखाता है कि प्रभु टूटे मन वालों के पास रहता है और घायल मन वालों को चंगा करता है। इस स्त्री ने जीवन की चाह छोड़ दी होगी, क्योंकि पहले पति फिर जवान बेटा की मृत्यु, इस कारण इस स्त्री का हृदय पूरी तरह से टूट गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री के जीवन में आशा के किरण, एक ज्योति बनकर आए थे। यीशु का कहने का मतलब ये है कि हमें मरे हुए लोगों के लिए नहीं रोना है, क्योंकि यदि हम परमेश्वर के वचन पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 4 अध्याय और 13 और 14 वचन में पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अर्थात जो मर गए हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो और जिन्हें आशा नहीं है। इस संसार के लोगों के लिए कोई आशा नहीं है, लेकिन हमें ध्यान देना है कि हमें आशा है, हमें वो धन्य आशा प्राप्त हुई है और हमें इस दुनिया में नहीं, इन लोगों में नहीं, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह में वह धन्य आशा मिली। और आगे कहता है, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। जब किसी का प्रिय व्यक्ति, प्रिय भाई बहन, माता पिता मर जाता है तो उसे बड़ा दुख होता है, क्योंकि उसने अपने प्रिय जन को खोया है। और
ये समय बहुत ही पीड़ादायक होता है, लेकिन वचन हमें बताता है कि हमारे पास एक आशा है, वो धन्य आशा है। मृत्यु हमारा अंतिम पड़ाव नहीं है, पर मृत्यु एक नई शुरुआत है। जैसे यीशु मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे हम भी जिलाए जाएंगे और फिर कभी ना तो मरेंगे और ना हमें मृत्यु आएगी। इस घटना में यीशु उस विधवा के आंसू को दूर करते हैं, वैसे ही प्रभु हमारे आंसू भी दूर करने में सक्षम है। प्रभु हमारे आंखों के आंसू की कीमत को जानता है, क्योंकि वो हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है, उसकी मूल्य को जानता है, और वो हर हमें जब देखता है कि ये दुख में है, ये पीड़ा में है, वो हम पर तरस खाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवन में कभी भी दुख ना आए, क्योंकि हम यीशु को जान गए, प्रभु को मान गए, चर्च जाने लगे, प्रार्थना करने लगे, हमारे जीवन में अब तो कभी दुख नहीं आना है, क्योंकि हम तो प्रभु के साथ में हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ऐसा कदापि नहीं है कि हमारे जीवन में दुख ना आए, लेकिन उन दुखों में भी हमारा जो प्रभु यीशु है, खुशी देने की प्रतिज्ञा हमारे प्रभु ने की है, क्योंकि वचन कहता है कि हमारे प्रभु क्लेशों में भी हमें शांति देता है, जैसे उस विधवा स्त्री को निराशा में आशा दिया। इसलिए हमें रोना या दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वही जीवन उसने हमें भी दिया है। इस घटना में हम यहाँ देखते हैं कि जब प्रभु उस लड़के की अर्थी के पास गए तो उसने उस अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए, और यीशु ने उससे कहा, हे ज़बान, मैं तुझसे कहता हूँ कि उठ। और वह मुर्दा जिसे लोग दफनाने के लिए ले जाने वाले थे, वह बोलने लगा। और प्रभु यीशु मसीह ने उस जवान को, उस व्यक्ति को उसकी माँ को सौंप दिया। यह हम देखने को मिलता है कि जब उसने यीशु ने जो अर्थी उठाने वाले थे, उन्हें रोका नहीं, उनसे यह नहीं कहा कि रुक जाओ, लेकिन यीशु वहाँ गए और यीशु ने जैसे ही अर्थी को छुआ, उठाने वाले थम गए, रुक गए। और हम यहाँ पर देखने को मिलता है कि जब उसका बेटा अर्थात वो मरा हुआ व्यक्ति जब उठ गया, तो जो उठाने वाले थे वे रुक गए, अर्थात वे जान गए थे कि जीवन आ पहुंचा है, इस व्यक्ति को जीवन आ गया है, अब इसे उठाने की आवश्यकता नहीं है, इसे ले जाने की आवश्यकता नहीं है। वे तो उसे दफनाने के लिए ले जा रहे थे। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब ये अद्भुत चिन्ह और चमत्कार नाइन नगर में प्रभु यीशु मसीह ने किया, इससे सब लोगों पर जो वहां उपस्थित थे भय छा गया, और वे लोग सब के सब उस जीवित परमेश्वर की बड़ाई, उसकी आराधना, उसकी स्तुति करने लगे कि हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और इसके विषय ये बातें जो यहाँ पर घटित हुई थी, सारे यहूदिया और आसपास के देश में यह खबर फैल गई कि प्रभु यीशु ने किस प्रकार से एक विधवा के पुत्र को जो मर गया था, जिसे लोग दफनाने ले जा रहे थे, अद्भुत तरीके से, अद्भुत रीति से जीवित किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमारा जीवन भी जो मरा हुआ जीवन है, यदि आपके जीवन में आपको ऐसा लगता है कि हमारा जीवन का कोई अस्तित्व नहीं, आप जिंदा हैं लेकिन आप अपने आप को मरा हुआ, बेसहारा, असहाय महसूस करते हैं, आप दीन बनिए, आप नम्र बनिए, वह आपके करीब आएगा और आपको उस दशा से वो निकाल कर एक नई दिशा दिखाएगा और आप उस जीवन की राह पर चलने लगेंगे जहाँ के लिए प्रभु ने हमें और आपको सृजा है, बनाया। सो प्रभु आप सबको इस दृष्टांत कहानी के द्वारा बहुतायत का आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।